हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवंशी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आपकी छत्तीसगढ़ के एसआई प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में जो अंग्रेजी से संबंधित क्वेश्चंस थे, उसका लेवल क्या था, उसको डील करने का सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से लॉजिक लग सकते थे और किस प्रकार से उसको जो है हम लोग सॉल्व कर सकते थे, ठीक? तो आज की यह वीडियो इसी से संबंधित है। आपको भी पता है कि 5 क्वेश्चंस आपके पास आने हैं। तो प्रीवियस ईयर में आपके जो क्वेश्चंस आए थे उसमें से पहला अंग्रेजी का क्वेश्चन था, रम्या इज अ टीचर इन भारती स्कूल सूरजपुर। ध्यान से पढ़ना। इसका मतलब यह है कि जो रम्या है ये सूरजपुर में जो भारती स्कूल है वहाँ की टीचर है। सीधी बात है, एक टीचर है वहाँ की। और उसके संबंध में यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट है, यहाँ से आपको सही आंसर बताना है। यहाँ लिखा है सी गोज टू स्कूल एवरीडे, सी गोज टू द स्कूल एवरीडे, सी गोज टू अ स्कूल एवरीडे, वहीं पे सी गोज टू वन स्कूल एवरीडे। आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आ सकता है कि भैया इसको मैं गोज टू स्कूल लिख दूं। क्या लिख दूं? गोज टू स्कूल लिख दूं। क्यों आ सकता है ऐसा? क्योंकि आपने पढ़ा है कि ऐसे कोई कोई जगह है जहाँ पे आपको आर्टिकल का यूज नहीं करनी होती है। जैसे स्कूल है, जैसे आपके कॉलेज है, ठीक है, यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आप सीधे आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहीं पे ये डेफिनेट हो जाए, जैसे कोई विजिटर चला जाए, कोई शिक्षक चला जाए, डेफिनेट हो जाए कि यही स्कूल है, तब आपको आर्टिकल का यूज करना होता है। तो बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यदि पहला स्टेटमेंट नहीं रहता रम्या इज अ टीचर इन भारती स्कूल सूरजपुर, तो इसका सही आंसर पहला होना चाहिए, सी गोज टू स्कूल एवरीडे। लेकिन उसने डेफिनेट कर दिया है। यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला है ना लाइन में उन्होंने जो है क्या चालू हो गया, पहला लाइन में उन्होंने जो है डेफिनेट कर दिया है कि रम्या एक टीचर है भारतीय स्कूल सूरजपुर में। इसलिए इसमें अब आर्टिकल का यूज द होगा, क्योंकि आपको पता है जब डेफिनेट होता है लोग द का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी गोज टू दी स्कूल एवरीडे। क्यों हो रहा है? ये पहला स्टेटमेंट की वजह से हो रहा है। अन्यथा पहला स्टेटमेंट नहीं होता तो फिर कह रहा हूं मैं, आपको पहला आंसर लेना पड़ जाता। ठीक बात है जी। अगला क्वेश्चन चलता हूँ। तो ये अप्रोच होता है, आपको समझना है। आइदर ही आर आई, यहाँ पे अच्छे से देखना, आइदर ही आर आई डैश 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 गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैनेजर, अप्लाई द करेक्ट ऑक्सिलरी। इसको आपको अप्लाई करना है। तो देखना इसका मतलब क्या होता है। आइदर ही आर आई, वह या मैं, ठीक है, नेक्स्ट मैनेजर बनने वाले हैं, इसका मतलब वही है, या फिर बनने जा रहे हैं, जैसे आप बोल लो। लेकिन इसमें ऑक्सिलरी क्या आएगा? आपको इसके लिए एक रूल आपको पढ़ना होगा, या फिर आपने पढ़ा होगा, आइदर ही हो जाए या कुछ भी हो जाए, आर के बाद कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, राम श्याम घनश्याम कुछ भी आ जाए, आपको नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखना होता है। क्या को देखना होता है? नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखना होता है। मतलब समीपस्थ जो सब्जेक्ट है, जो पास में जो सब्जेक्ट है ऑक्सिलरी के पहले, जो भी सब्जेक्ट हो पास में हो जाएगा, उसको देखना है कि वो कौन सा है। जैसे कि आपको पता है ही के लिए आर लगता है, आई के लिए एम लगता है, राम वाम श्याम घनश्याम जो भी लिखे उसके लिए इज लग जाता। समझ में आ रहा है? तो ये आई है तो इसके लिए क्या लगेगा? तो सही आंसर आपका बी होना चाहिए, आई एम। इसका मतलब क्या? आइदर ही आर आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैनेजर। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में चलो, चलो यहाँ पे मैं एक आपके लिए वो दे देता हूँ, एक है ना कमेंट वर्क दे देता हूँ। आइदर, यहाँ पे लिख लो आइदर ही। चलो इसी को हम लोग रिपीट कर देते हैं, हिंदी मीनिंग जैसा भी हो। आर की जगह आप राम लिख लो। अब इसका बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? अब बदलेगा भाई, है ना। नेक्स्ट है ही लीव्स डैश 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 कैंपस। ठीक। अब इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि इन आ जाए। बिल्कुल सही बात है। यदि वो अंदर रहने के संदर्भ में पूछे तो इन आ सकता है, और पुरानी किताबों में मिलता भी है। लेकिन स्टैंडर्ड हम लोग इंग्लिश की बात करें, मानक अंग्रेजी की बात करें, तो कैंपस के साथ ऑन लगता है। इसको समझना। ऑन कैंपस, ऑन द कैंपस आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या लगता है? ऑन लगता है। तो इसका जो सही आंसर यदि हम लोग स्टैंडर्ड अंग्रेजी की माने तो बी होना चाहिए। इसके मुझे है ना आंसर की मुझे नहीं मिले हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन सा आंसर लिया हुआ था, लेकिन मैं लॉजिकली आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक बात है। अगला आपके पास क्वेश्चन था। हमने कौन-कौन से क्वेश्चन कर लिए एक्चुअल में? हमने 96 के बाद 98 किया था। उसके बाद हमने 97 किया। मतलब 96, 97, 98 आपका हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया। तो 99 वाला नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखना, गणेश हैंग्ड द कैलेंडर, गणेश हैंग्ड द कैलेंडर। ध्यान से सुनना। उसके बाद अगला है, सेकंड पढ़ेंगे तो गणेश हंग द कैलेंडर। ठीक। तीसरा में है द एग्जीक्यूशनर हंग द कंडेम्ड। और चौथे नंबर पे द एग्जीक्यूशनर हैंग्ड द कंडेम्ड। फर्क समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे एक शब्द लिखा है हैंग, एक शब्द लिखा है हैंग, यहीं से निकले हैं, हंग निकले हैं, यहीं से हैंग्ड निकले हैं, है ना, अगले फॉर्म्स।
तो यहाँ हैंग है, इसका मीनिंग तो भैया सेम होता है टांगना। इसका मतलब क्या होता है? टांगना। ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या होता है? टांगना। अब यहाँ पे इसमें सेंटेंस कौन सा फिट हो रहा है उसके हिसाब से इसके मीनिंग बदलते हैं। इसका मतलब ये आपका हैंग हो गया, इसका मतलब टांगना होता है। किसी चीज के बारे में हम लोग देखते हैं, किसी चीज को, यहाँ पे जा नहीं लिखा है, किसी चीज को टांगना है, तब इसका अगला फॉर्म होता है हैंग, हंग। ध्यान से समझना। और एक अगला फॉर्म होता है हंग। तो हैंग, हंग, हंग। ध्यान से सुनना। किसी चीज को यदि टांगना है, यदि मुझे फांसी देनी है, तब पहला फॉर्म तो यही होगा भैया हैंग, है ना? मतलब देता है, सिंपल हम लोग देखें तो। अब अगला फॉर्म हो जाता है इसका हैंग नहीं होके, मतलब हंग नहीं होके हैंग्ड हो जाएगा। ये हैंग्ड हो जाएगा, अगला फिर से हैंग्ड हो जाएगा। तो दो चीजें, किसी चीज को टांगना है तो हैंग, अगला फॉर्म हंग, अगला फॉर्म हंग। ठीक। और किसी को फांसी देना है, जहां पे एग्जीक्यूशनर जल्लाद आ जाता है, कंडेम्ड मतलब दोषी आ जाता है, इसको अगर फांसी देना है, जल्लाद को, दोषी को फांसी देना है, तो सिंपल अगर देता है बोले तो हैंग ही आएगा, मतलब तो वही है। लेकिन दिया मतलब हैंग्ड, समझ रहे? अगला फॉर्म फिर से हैंग्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अब प्यार से देखो, आप देखो प्यार से स्टेटमेंट को, क्या लिखा हुआ है? गणेश हैंग्ड द कैलेंडर। अब बताओ गणेश हैंग द कैलेंडर सही है या गलत है? पहली बात, गणेश एक लड़का है, कैलेंडर को टांगा। अब हैंग्ड का मतलब फांसी देना होता है, अब कैलेंडर को फांसी कैसे देगा वो? तो ये चीज आपका गलत हो गया। ठीक। अगला है गणेश हंग द कैलेंडर। ये कितना प्यारा चीज है भाई, ये सही चीज हो गया इसका। इसका मतलब क्या होगा? गणेश ने कैलेंडर को टांगा, मतलब गणेश ने कैलेंडर टांगा। हंग का मतलब टांगा हो गया ना, हैंग का मतलब टांगना। अगला है द एग्जीक्यूशनर हंग द कंडेम्ड। अब ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हंग लिखा है, हंग का मतलब होता है टांगना। क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूशनर आ गया, एग्जीक्यूशनर जल्लाद होता है, और वो दोषी को टांगा, ऐसे कैसे हो सकता है? वो दोषी को फांसी दिया होगा ना। तो ये भी इसका तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो चौथा देखेंगे, द एग्जीक्यूशनर हैंग्ड द कंडेम्ड। अब ये सही हो जाता है, क्योंकि हैंग्ड का मतलब अब फांसी दिया हो गया, एग्जीक्यूशनर मतलब जल्लाद, हैंग्ड द क्या? कंडेम्ड मतलब दोषी को फांसी। बिल्कुल बात। तो ये चौथा भी आपको सही हो जाएगा। तो दूसरा और चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। आप खोज लेना ऑप्शन में कहाँ पे है। ठीक है, आई थिंक बी में है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा है अनटिल एंड अनलेस द कैंडिडेट पेज द फी, हिज और हर एडमिशन वुड नॉट बी कंफर्म्ड, वुडंट बी कंफर्म्ड। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा है, जब तक यदि वो अपना पेमेंट नहीं करता, मतलब फीस पेमेंट नहीं करता, उसका एडमिशन नहीं होगा। सीधा सी बात है, ऐसी ही है। ठीक है। अब ये ऑप्शन देखिए, यहाँ पे लिखा है अनटिल डिनोट्स कंडीशन एंड अनलेस डिनोट्स टाइम। इसका मतलब यह है कि ये कंडीशन को दर्शा रहा है अनटिल, और जो अनलेस है ये टाइम को दर्शा रहा है। इसके हिसाब से क्या ये सही है? ठीक है। अगला ऑप्शन आप देखेंगे तो लिखा है अनटिल डिनोट्स टाइम एंड अनलेस डिनोट्स कंडीशन। अगला लिखा हुआ है बोथ अनटिल एंड अनलेस डिनोट टाइम। ये तो गलत हो जाएगा, दोनों नहीं कर रहा है। बोथ अनटिल एंड अनलेस डिनोट कंडीशन, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अनटिल का मतलब होता है जब तक। क्या होता है? जब तक। और अनलेस का मतलब होता है, मैंने कहा ना, यदि नहीं, यदि नहीं। बताओ, ये आपको शर्त को दर्शा रहा है, यदि नहीं, समझ रहे हो? यदि ऐसा नहीं करोगे, ये शर्त है। जब तक नहीं करोगे, ये टाइम को दर्शा रहा है। बिल्कुल, क्या को दर्शा है? समय। जब तक, तक आ गया ना, ये समय को दर्शा रहा है। यदि नहीं, ये आपकी शर्त को दर्शाता है। अब बताओ, यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो अनटिल डिनोट्स कंडीशन, मतलब ये कह रहा है कि अनटिल शर्त को दर्शा रहा है। इसका मतलब ये है, तो ये चीज आपका गलत हो जाता है पहला। और सेकंड में लिखा है अनटिल डिनोट्स टाइम, मतलब बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अनटिल का मतलब जब तक होता है, जब तक मतलब समय होता है, और अनटिल इसी को दर्शा रहा है इसके हिसाब से। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला भी लिखा है अनलेस डिनोट्स कंडीशन, ये भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अनलेस का मतलब क्या होता है? यदि नहीं, इफ नॉट। ठीक है, तो ये शर्त को दर्शाता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है, ये तो आपका चलो खत्म हो गया, पांचों क्वेश्चन था। अब सवाल उठता है, इसका लेवल क्या था? बहुत ही सिंपल था यार। यदि आपको रूल पता होते, यदि आपको रूल पता होते तो आप बिल्कुल 5 में से 5 क्वेश्चंस कर जाते। हटा दे किसी क्वेश्चन को, ठीक, विलोपित कर दे तो बात अलग है, लेकिन 5 के 5 क्वेश्चंस आपके बन जाते। लेकिन यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होता, मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी नहीं पढ़े होते, ठीक है, ध्यान से सुनना, और आपको यदि इंग्लिश का मीनिंग आता, इंग्लिश को आप है ना कन्वर्ट कर पाते हिंदी में, तो भी आपसे 3 क्वेश्चन बन जाते। बिल्कुल 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बन जाते। ऐसे क्वेश्चंस थे इसमें।
तो ये आपके इंग्लिश के लेवल थे, है ना? लेकिन ऐसे बिल्कुल भी मान के नहीं चलना, थोड़ा भी लेवल अप हो जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, एक बेहतरीन वीडियो आपके पास मैंने डाली है, तुक्का कैसे लगाएँ। मैंने लॉजिकली आपको बताया कि किस प्रकार से आपको एलिमिनेट करना है ना? इम्पॉसिबल ऑप्शन को कैसे समझना है और कौन-कौन से वो सिमिलर ऑप्शन वाले होते हैं, उसको कैसे समझना है। इसके लिए मैंने एक वीडियो डाली है, तुक्का कैसे लगाएँ करके, वहाँ पे जाके आप जो है ना, आराम से देख सकते हैं, तुक्के के ट्रिक्स देख लेंगे तो हो सकता है आपके 10-15 नंबर, है ना, टोटल नंबर में से बढ़ जाए। ठीक? जितने पढ़े उसको आराम से रिवाइज़ कीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा।